नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज रीजनिंग के फिर से हम टॉप 15 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज है दोस्तों रीजनिंग की पार्ट संख्या 55। आज है पार्ट संख्या 55। और दोस्तों, इससे पहले की जो हमने 54 क्लासेस करवाई हैं, यदि आपने पिछली ये 54 क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन क्लासेस को भी जा करके देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लासेस में करवाए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम किस तरह के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी विज्ञान और महासागर, इनमें से कौन सा बेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहां पर बताना है कि हमें मिसिंग नंबर का एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताएंगे कि क्या आएगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दिए गए प्रश्न में विषम ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है विषम शब्द कौन सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो याद रखेंगे आपके एसएससी के विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, इसके अतिरिक्त यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें दोस्तों आपका रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए ये क्लास आप सभी के लिए शानदार साबित होने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले दोस्तों आपको बता दिया जाए कि अपना भी टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप विभिन्न प्रकार के पीडीएफ और आपको क्लास से संबंधित इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज जो हम क्लास डिस्कस करेंगे, इस क्लास का जो पीडीएफ मिलेगा वो इसी टेलीग्राम जिसका नाम है डीएस सर ऑफिशियल, इसके नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। यहाँ पर प्रतिदिन आपको क्लास के बाद क्लास नोट्स यानी कि पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे चैनल हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है दोस्तों जिस प्रकार 5 8 से संबंधित है तो 15 किससे संबंधित हो जाएगा। शानदार सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर बात कर लें 5 किस प्रकार से 8 से संबंधित है, तो दोस्तों क्या करें, यहाँ पर 5 लिखा है, उसके बाद इसका संबंध 8 से बता रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर अंतर 3 का दे रखा है, इसके बाद सामने संबंध दे रखा है 15 का, और 15 में बताना है दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यदि अंतर देख लें तो अंतर 3 का अगर जोड़ दें दोस्तों 15 में 3 तो 18 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में हमें 18 दे भी रखा है। तो इस तरह से हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें 4 आकृतियां दे रखी हैं, इन 4 आकृतियों में से दोस्तों हमें विषम को ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर दोस्तों हम विषम को ज्ञात करें तो विषम को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ इसका एरो देखना होगा। इस प्रश्न में जो एरो दे रखा है इस एरो का मुख देखना होगा। देखिए दोस्तों अगर देखा जाए इस एरो के मुख को, तो अभी ये जो एरो का मुख है ऊपर की ओर है, यहां पर भी ऊपर की ओर है, यहां पर इस दिशा में है दक्षिण पश्चिम दिशा में, और यहां पर उत्तर पूर्व दिशा में है। लेकिन दोस्तों अगर हम गौर से देखें इसको, तो जो ये स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर हमको दे रखा है, इस स्क्वायर के मिडिल की ओर एरो का मुख है। कहां पर, इसके मध्य भुजा में। ठीक है, याद रखेंगे मध्य में इसका एरो का मुख है। इसके अतिरिक्त एक और स्क्वायर दे रखा है हमको। ठीक है, एक और स्क्वायर दे रखा है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और अगले वाले में देखें तो इसका जो मुख है एक कॉर्नर की दिशा में है, यहां पर कॉर्नर की दिशा में है। लेकिन अगला ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो इसका भी मुख जो है ये एक मध्य में है, यानी कि स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर की मध्य भुजा के ओर मुख है, और इसमें देखें तो इसका भी मुख एक भुजा के मध्य में है। लेकिन जब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो इस जो एरो है इसका, ऑप्शन नंबर बी का एरो एक कॉर्नर की ओर मुख कर रहा है। लेकिन अन्य 3 में जो एरो है इसका मुख एक भुजा के मध्य में है। तो इस प्रकार से जो विषम बनेगा, इस प्रकार से जो विषम बनेगा वो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम ज्ञात कीजिए। नीचे दिए, सॉरी यहाँ पर ये पिछले क्वेश्चन का रिपीट हो गया है, यहाँ पर हमें लुप्त पद बताना है। क्या बताना है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है, ये रिपीट हो चुका है पिछले का, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर इसको हम देख लेते हैं तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। आसपास के नंबरों का प्रयोग करके हम क्या बीच की संख्या ला सकते हैं? आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पर एक इसमें लॉजिक चल रहा है। लॉजिक क्या चल रहा है? पहले यहाँ पर 4 है, उसके बाद 1 है, फिर 3 है, फिर क्या है 5 है। तो हम 4 से शुरुआत करते हैं। कहाँ से? 4 से शुरुआत करके ऐसे हम चलाएंगे इसको, और ऐसे चलाएंगे तो इन सभी नंबर्स का, ये जितने भी नंबर दे रखे हैं इन सभी नंबर्स का हमें आपस में दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई में 5। तो दोस्तों जब इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे 60 आएगा, और यदि भाग दे दें हम 4 से तो कितना आ जाएगा? हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखें, यहां से फिर चलते हैं और यहां से अब शुरुआत करते हैं फिर से 4। एक मिनट, यहां पर कलर का चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहां पर 4, उसके बाद मल्टीप्लाई में 6, उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 3, और इसमें भी हम 4 से भाग दे देंगे। उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से शुरुआत करते हुए 2 गुणा में 5 गुणा में 3 और गुणा में 4, और इसमें भी 4 से भाग देंगे तो हमारा सही उत्तर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 5 तिया 15 आ जाएगा यहाँ पर, जो कि बीच में दे रखा है। इसके अतिरिक्त यहाँ भी 4 से 4 कटेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 6 सत्ते 42, 42 और मल्टीप्लाई 3, 42 यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, 6 तिया 18, 18 सत्ते 126, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मिडिल में भी 126 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 126। अब लेकिन चेक करते हैं यहाँ पर, तो 4 से 4 यहाँ पर भी कटेगा, और क्या बनेगा? 3 दूनी 6 और 5 30, यानी कि 6 पंजे 30 आ जाएगा। क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आंसर बनेगा दोस्तों 30? क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 30, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कह रहा है यदि शार्प का कूट लेखन ये है, पुष का कूट लेखन ये है, तो रस का कूट लेखन क्या हो जाएगा? देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए यहां पर क्या लिखा है? शार्प, SHA, उसके बाद R, उसके बाद P, और इनके कोड भी दे रखे हैं। कोड क्या क्या दे रखे हैं इनको भी देख लेते हैं। कोड आया है सबसे पहले S का 5, और H का आया है 8, और A का दोस्तों आया है 0, और 3 आया है R का, और जो 4 है ये दोस्तों P का कोड आया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कोड लिखा हुआ है हमें मिला है पुश का, किसका? PUSH का। और इसका जो कोड बताया दोस्तों उसको हम देख लेते हैं। इसका कोड क्या बताया है? सबसे पहले 4 बताया है P का, उसके बाद U का बताया है दोस्तों कितना? 6, S का बताया है 5, और यहाँ पर H का बताया गया है 8। तो हमें कोड किसका बताना है दोस्तों? हमें कोड किसका बताना है? आप कहेंगे सर कोड बताना है हमें यहाँ पर रस का, RUSH का, ठीक है। RUSH का कोड बताना है। तो इसका कोड कैसे बताएंगे? इसका कोड बताएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? S लिखा है, और S का कोड है 5। यहाँ पर भी S है तो S का कोड 5 है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो S के कोड में 5 रख देंगे। अब R का कोड देखते हैं, तो R का कोड यहाँ पर 3 दे रखा है, तो R का कोड दोस्तों 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है? हमको U दे रखा है। U का कोड जो दिया गया है वो 6 दिया गया है, तो U का कोड 6 हो जाएगा, और H का कोड यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी दोस्तों 8 है, तो इस तरह से H का कोड 8 बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 36 58, ऑप्शन नंबर 36 58 कौन से में दे रखा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, और कथन निष्कर्ष का एक शानदार सा क्वेश्चन है। कथन में कह रहा है यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ गया है, ठीक है। सबसे पहले कह रखा अकाल हो तो किसका मूल्य बढ़ जाता है? पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है, और अभी वर्तमान में मूल्य बढ़ भी गया है। देखिए हमें कथन से संबंधित निष्कर्ष बताना होता है। एक बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो भी कथन होगा, जो भी कथन में दिया होगा और उसी से संबंधित यदि निष्कर्ष है तो हमारा निष्कर्ष सही होगा। यदि कथन से संबंधित निष्कर्ष नहीं है तो वो निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि कथन से अलग शब्द दिए जाते हैं तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोगों से यहाँ पर क्या कहा है कि अकाल हो तो पदार्थ का मूल्य बढ़ गया, और मूल्य बढ़ जाता है और मूल्य बढ़ गया है, यानी कि मूल्य बढ़ा है तो क्या है? अकाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी निष्कर्ष नंबर 1 तो दोस्तों सही है।
इसके अतिरिक्त आगे कह रहा है मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। हमने अभी बताया था जो कथन है, यदि कथन से संबंधित निष्कर्ष में दे रखा है कुछ तो वो सही होगा, लेकिन मुद्रा का अवमूल्यन कहीं भी कथन में आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से हम कहेंगे सर ये जो ऑप्शन है निष्कर्ष नंबर 2 है ये गलत है। और इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर दोस्तों बन जाएगा ए, केवल एक निहित है, केवल एक निष्कर्ष सत्य है, केवल एक निष्कर्ष कथन में निहित है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है, यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन कह रहा है किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी है, जोनी उर्मिला से लंबा है, समीर जोनी से लंबा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो बताए सबसे नाटा कौन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताना है दोस्तों, हमें बताना है, सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, किरण समीर से लंबी है। कोई किरण नाम की लड़की है, मान लीजिए ये रही किरण, और ये किरण किससे लंबी है, आप कहेंगे सर समीर से लंबी है, तो समीर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, समीर से लंबी हो गई तो समीर ये आ गया। लेकिन कह रहा है कि प्रमोद से नाटी है, किरण किससे छोटी है, तो याद रखेंगे दोस्तों प्रमोद से छोटी है। किससे, प्रमोद से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और आगे कह रखा है कि दोस्तों यहाँ पर जॉन, यहाँ पर कह रखा है जॉन उर्मिला से लंबा है, लेकिन आगे पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर कह रहा है समीर जॉन से लंबा है, समीर जॉन से लंबा है। तो दोस्तों समीर जॉन से लंबा है तो जॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रहा जॉन और समीर से छोटा हो जाएगा, यानी कि समीर जॉन से लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या रखा था, जॉन उर्मिला से लंबा है, तो उर्मिला इसके नीचे आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी, उर्मिला इसके नीचे। इस तरह से हमारा कथन निष्कर्ष बनेगा। क्या बनेगा, इस तरह से आकार बनेगा, लेकिन इसको हम अलग से लिख के बताते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आएगा प्रमोद, कौन आएगा, प्रमोद। उसके बाद दोस्तों आएगी किरण, ठीक है, उसके बाद किरण आएगी, आगे समीर आ जाएगा, और समीर लंबा है जॉन से तो जॉन नीचे आ जाएगा, और जॉन लंबा है उर्मिला से तो उर्मिला नीचे आ जाएगी। और इस तरह से पूछा है दोस्तों कि सबसे नाटा कौन है, सबसे नाटी कौन है, तो याद रखेंगे दोस्तों उर्मिला हो जाएगी। कौन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह अंत में उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक शुरुआती स्थान से किस दिशा में स्थित है। ठीक है, ये बताना है शुरुआती स्थान से किस दिशा में स्थित है। तो सबसे पहले अशोक को 8 किलोमीटर दक्षिण चलवाते हैं। ठीक है, ये रहा अशोक, यहाँ पर मान लीजिए आपका अशोक है कोई, ठीक है, ये अशोक है, दक्षिण में यहाँ से चल रहा है 8 किलोमीटर। ठीक है, इसने दूरी तय की है 8 किलोमीटर, इसको याद रखेंगे। इसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ गया, लेकिन दूरी तय की है इसने दोस्तों 3 किलोमीटर, ये याद रखेंगे। पश्चिम की ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, और उसके बाद दोस्तों ये मुड़ता है यहाँ पर मुड़ा इसने उत्तर की ओर, और दूरी तय की है 5 किलोमीटर। कितनी, 5 किलोमीटर, इसको याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। कह रहा अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंत में दोस्तों पूर्व दिशा की ओर मोड़ दिया, और ये कहां पर चला, कितना चला, 3 किलोमीटर चला। अब बताना है वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में स्थित है। मान लीजिए अशोक सबसे पहले तो यहां पर स्थित था, देखिए अशोक सबसे पहले यहां पर स्थित था, उसके बाद अब यहां पर स्थित हो गया, तो ये शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है दोस्तों, आप कहेंगे ये हमारी जो दिशा बनेगी ये हमारी दोस्तों दक्षिण दिशा बनेगी। कौन सी बनेगी, दक्षिण दिशा। और इस तरह से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। मिडिल में हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है और बताना है दोस्तों इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा है, 13, 9, 24, आगे लिखा है 11 क्वेश्चन मार्क 6, और यहां पर लिखा है 16, 20 और 10। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, या तो आप इनको ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी यहां पर या तो आप इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व कीजिए, ठीक है, या तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व कीजिए, या दोस्तों आप इसको अप टू डाउन सॉल्व कीजिए, यानी कि ऊपर से अप टू डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका सही उत्तर ले आएगा। लेकिन इसमें जो लॉजिक चल रहा है, इसमें जो लॉजिक चल रहा है, अगर इसको देख लिया जाए, इसको देखा जाए तो दोस्तों 13 और 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 13, 9 हो जाएगा 22 और 24 हो जाएगा, ठीक है, 13, 9, 22 और 24। इस तरह से कोई लॉजिक बनता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। क्या इनको हम जोड़ सकते हैं, देखिए इसको अप टू डाउन जोड़ते हैं, ठीक है, याद रखेंगे अप टू डाउन इसको हम जोड़ लेते हैं सभी को। तो यहाँ पर एक प्लस लगाएंगे, सभी को जोड़ लेंगे, 3, 1, 4, 6, 4, 10, क्या हो जाएगा, 10 की आ जाएगी 0, और एक हासिल होगी तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर 40 आ जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ देते हैं, 24, 6, 30, 10, 40। देखिए यहाँ पर लॉजिक बनता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20, 9, 29 हो जाएगा,
और 29 में कितना जोड़ें कि 40 हो जाए। आप कहेंगे सर 29 में 11 जोड़ दीजिए, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम जोड़ देंगे 11। क्या जोड़ देंगे? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जोड़ देंगे 11, जिससे हमारा सही उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 11 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक शानदार सी अक्षर श्रृंखला दे रखी है और इसको हमें क्या करना है? पूरा फिल करना है। तो दोस्तों कई बार ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोस्तों क्या करना है? हमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेने हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं दोस्तों? आप कहेंगे सर 9 है। कितने मिले? 9। तो इसका आसान पेयर बन जाएगा 3 गुणा 3 का। किसका बनेगा? 3 गुणा 3 का। तो 3 गुणा 3 का पेयर हम लोग बना देंगे इसका। तो अब 3 गुणा 3 का पेयर बनाएं तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर हम नंबर फिल करते हैं। नंबर फिल करेंगे, मिडिल में एक ए है, मिडिल में ए है, यानी कि यहाँ पर मिडिल में ए, यहाँ पर एम, यहाँ पर भी एम और यहाँ पर भी एम। और इस तरह से जो हमने टोटल फिल किया है वो फिल किया है हमने क्या दोस्तों? ए फिर एम फिर एम फिर एम। ठीक है, याद रखेंगे। ए और साथ में 3 एम फिल किए हैं और ऑप्शन नंबर 2 में ए के साथ में 3 एम दे रखे हैं। और पेयर क्या बन रहा है दोस्तों? मेम का, एम ए एम का पेयर बन रहा है पूरे में। यहाँ पर एम ए एम एम ए एम एम ए एम। ठीक है, इसको याद रखेंगे और फिल किया है ए ट्रिपल एम। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये हमें 4 शब्द दे रखे हैं और 4 शब्द में बताना है कौन सा ऐसा विकल्प है जो सार्थक क्रम बनाएगा। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें? सबसे पहले मकान, महल, बंगला, झोपड़ी। तो आप कहेंगे सबसे छोटा क्या होता है? छोटे से बड़ा देख लेते हैं। सबसे छोटा आएगा हमारा 4, यानी कि सबसे छोटी होती है दोस्तों किसी की झोपड़ी। क्या होती है? याद रखेंगे, कोई व्यक्ति है उसकी जो झोपड़ी होगी वो सबसे छोटा घर होता है। उसके बाद बनता है उसका दोस्तों मकान, यानी कि 4 के बाद आएगा 1। तो झोपड़ी के बाद क्या बनाएगा दोस्तों? वह व्यक्ति मकान बनाएगा। और मकान जब बन जाएगा तो हो सकता है उसके पास ज्यादा पैसा हो जाए दोस्तों और वो बना ले उसी मकान को अपना बंगला। क्या बना ले दोस्तों? याद रखेंगे कि बंगला बना ले। ठीक है, बांग्ला नहीं बंगला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसका बंगला बन जाएगा। ठीक है, ये बंगला बन गया। इसके अतिरिक्त जब वह बंगला बना लेगा और ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा तो अंबानी संबानी जैसा बन जाएगा, तो वो क्या बनाएगा दोस्तों? महल बनाएगा। जैसे अंबानी का महल है दोस्तों एंटीलिया। क्या है? एंटीलिया। तो इस तरह से वो महल बना लेगा। तो हमारा जो क्रम बना दोस्तों, हमारा जो क्रम बना इस तरह से, तो क्या बना दोस्तों? सबसे पहले 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 से एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। यहां पर बताना है, कह रहा है यदि कैट ये लिखा जाता है, मेट का कोड क्या होगा। यानी कि कैट का कोड दे रखा है तो मेट का कोड बताना है। देखिए इसमें लिखा क्या गया है, इसका जो प्लेस वैल्यू लिखा गया है यहाँ पर याद रखेंगे। इसका क्या लिखा गया है? प्लेस वैल्यू। कैसे लिखा गया है? देखिए सी होता है, हमने कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया है, 3 पर होता है। उसके बाद जो ए होता है ये कितने पर होता है दोस्तों? 1 पर होता है। और उसके बाद जो हमारा टी होता है ये कितने पर होता है? 20 पर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 31 20 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अब देखते हैं हम मेट का कोड। किसका? MAT का कोड। एम दोस्तों जो होता है ये हमारा 13 पर होता है। उसके बाद ए जो होता है 1 पर होता है और टी होता है 20 पर, यानी कि 13,120। 13,120 ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यहाँ पर एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच माधव 17वां स्थान पर है। कौन सा है? याद रखेंगे, माधव का जो स्थान है वो 17वां है। बताइए कि अंत से उसका स्थान क्या होगा। हमें लास्ट से उसका नंबर बताना है। देखिए जो माधव है उसका स्थान कैसा है? 17वां है। और हमसे क्या पूछा है? अंत से पूछा है। तो हमें पता है माधव का जो स्थान होगा वो कहां से होगा? ऊपर से होगा दोस्तों, याद रखेंगे, ऊपर से होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए एक ये कक्षा है। ठीक है, एक ये कक्षा है। एक मिनट, यहाँ पर एक कक्षा बना देते हैं हम आपके लिए। ये एक कक्षा है और इस कक्षा में जो टोटल स्टूडेंट है वो 31 है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें जो कोई माधव नाम का लड़का है, और माधव नाम का जो लड़का है दोस्तों, इसका जो स्थान है, इसका जो स्थान है ऊपर से दोस्तों 17वां है। और यही स्थान हमें कहां से बताना है?
अब हमें यही स्थान दोस्तों बताना है नीचे से। कहां से? नीचे से। याद रखेंगे इसका स्थान हमें अब नीचे से बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले और एक व्यक्ति का स्थान एक दिशा से दे रखा हो और टोटल स्टूडेंट की संख्या दे रखी हो, तो क्या करना है, उस स्टूडेंट में टोटल स्टूडेंट की संख्या में 1 जोड़ देना है, यानी कि 32 कर देना है और ऊपर से दिया हुआ स्थान घटा देना है। तो क्या आएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 32 में से 17 जाएगा, तो 12 में से 7 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 15वां स्थान आएगा। दोस्तों अगर पूछा जाए उससे नीचे का स्थान कौन सा है, तो जो माधव है, माधव का जो नीचे से स्थान है दोस्तों वो है हमारा 15वां। कितना हो जाएगा? 15वां। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। टोटल स्टूडेंट में +1 कर देना है। और +1 ये क्यों करते हैं, तो याद रखना है दोस्तों, ये इसलिए करते हैं क्योंकि एक व्यक्ति माधव का स्थान ऊपर से दे रखा है तो नीचे से भी दे रखा है, ठीक है, और इन दोनों व्यक्ति एक है और स्थान 2 है, तो इसलिए एक यहां पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा या तो टोटल में से जोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15वां स्थान आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रखा है, यहां पर एक शानदार सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, कह रहा है वर्षा को पानी कहें, वर्षा को पानी कहें, पानी को हवा कहें, हवा को बादल कहें, बादल को आकाश कहें, आकाश को समुद्र कहें, तो तथा समुद्र को सड़क कहें। ठीक है, समुद्र को सड़क कहें, तो वायुयान कहां पर उड़ेंगे, ये बताना है। क्या बताना है हमें? वायुयान कहां पर उड़ेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो वायुयान बेसिकली उड़ते कहां पर हैं? आप कहेंगे जो बेसिकली वायुयान उड़ते हैं दोस्तों, ये कहां पर उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। कहां पर? आकाश में उड़ते हैं। और दोस्तों जो आकाश है, इस आकाश को कहा क्या गया है? आप कहेंगे बादल को आकाश कहा गया, लेकिन आकाश को कहा गया है समुद्र। क्या कहा गया दोस्तों? समुद्र। और जो वायुयान है क्वेश्चन के अनुसार हमारे समुद्र में उड़ जाएंगे। कहां पर उड़ेंगे? समुद्र में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है। हालांकि ये कोई ओरिजिनल चीज नहीं है, लेकिन रीजनिंग है, तो इसलिए याद रखना है जो हमारे वायुयान है ये कहां पर उड़ेंगे दोस्तों? समुद्र में। ठीक है, क्योंकि आकाश को समुद्र कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। हमसे कह रहा है 4 मित्र ताश खेल रहे हैं, सुजाता मुकेश के दाएं हैं, सुजाता मुकेश के दाएं हैं, उमेंद्र गजेंद्र के बाएं हैं, उमेश गजेंद्र के बाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपस में साथी है? क्या बताना है? कौन सा जोड़ा आपस में साथ मिलकर ताश खेल रहा है? तो दोस्तों जब लोग ताश खेलते हैं कुछ इस तरह से खेलते हैं, और इन सभी के जो मुख होते हैं दोस्तों वो बीच की ओर होते हैं, यानी कि केंद्र की ओर होते हैं। याद रखेंगे इन सभी के जो मुख बनेंगे वो केंद्र की ओर बनेंगे। कोई पीट करके ताश तो खेलता नहीं है, हमेशा एक दूसरे के ग्रुप बना के बीच में खेलते हैं, गोला बना के, या फिर स्क्वायर के शेप में या गोला के शेप में। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरह से कह रहा है सुजाता, सुजाता नाम का जो लड़का है वो मुकेश के दाएं है, सुजाता नाम का लड़का मुकेश के दाएं। तो मुकेश को यदि हम यहां पर रख दें, किसको रख दें? मुकेश को, तो मुकेश के दाएं कौन हो जाएगा? मुकेश के दाएं हो जाएगा हमारा सुजाता। तो दायां पक्ष ये बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा? अभी हमने बताया दायां पक्ष हमारा ये बनेगा, और इस तरफ कौन हो जाएगा दोस्तों? सुजाता हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सुजाता हो जाएगा। आगे क्या रखा है दोस्तों? उमेश गजेंद्र के बाएं है, उमेश नाम का लड़का है वो गजेंद्र के बाएं दिशा में। कहां पर है? गजेंद्र के बाएं। तो अगर हम गजेंद्र को यहां पर रख दें, कहां पर रख दें? गजेंद्र को यहां पर रख दें, तो उमेश यहां पर आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि गजेंद्र का जो मुख है वो केंद्र की दिशा में, और गजेंद्र का जो बायां बनेगा वो इस दिशा में बनेगा, क्योंकि इसका बायां इस दिशा में, इसका बायां इस दिशा में, तो इसका बायां इस दिशा में, तो गजेंद्र का भी बायां ये बनेगा। तो उमेश गजेंद्र के बाएं हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? कौन सा जोड़ा आपस में साथी है? अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति पत्ता खेल रहा है, यानी कि ताश खेल रहा है, उसका यदि हमें साथी बताना है, तो वो ऐसे साथी नहीं होते। वो हमेशा जो साथी होते हैं पत्ते में, वो आमने सामने वाले साथी होते हैं। कैसे? आमने सामने वाले। तो गजेंद्र और सुजाता साथी हैं, उमेश और मुकेश साथी हैं। अब देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है? मुकेश गजेंद्र, मुकेश गजेंद्र ये रहे, ये कभी साथी नहीं होंगे। ठीक है, याद रखेंगे, ये लोग साथी नहीं होंगे। ऑप्शन 1 गलत। उमेश और सुजाता, उमेश सुजाता अगल बगल में बैठे हैं, तो ये कभी साथी नहीं हो सकते। लेकिन क्या रखा है? मुकेश और सुजाता, तो मुकेश सुजाता भी आसपास बैठे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी भी गलत होगा। अब ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है मुकेश और उमेश, मुकेश और उमेश। हाँ दोस्तों, ये हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। मुकेश इस दिशा में, उमेश इस दिशा में, इस तरह से ये आमने सामने होंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? साथी हो जाएंगे आपस में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हमसे कह रहा है कि यहाँ पर पृथ्वी, विज्ञान और महासागर, पृथ्वी, विज्ञान और महासागर में कौन सा संबंध बनेगा? दोस्तों अगर बात कर लेते हैं हम पृथ्वी, विज्ञान और महासागर की, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? याद रखेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, और उस सर्कल में लिखेंगे हम लोग महासागर। क्या लिखेंगे? महासागर। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे,
इसको आप लोग याद रखिए, ये हो गया महासागर। और जो महासागर है वो किसके अंतर्गत है? आप कहेंगे सर पृथ्वी के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? पृथ्वी के अंतर्गत। और जो विज्ञान है वो अलग से हो जाएगा, ठीक है, विज्ञान एक सब्जेक्ट है, जबकि पृथ्वी के अंतर्गत महासागर है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों विज्ञान। तो क्या इस तरह का कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे देखिए यहां पर जब ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में एक सर्कल अंदर है, एक सर्कल बाहर है, और अलग से एक सर्कल दे रखा है, तो ये अलग से है और दो सर्कल आपस में ज्वाइंट है। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर बन जाएगा। कैसा सर्कल बनेगा? एक सर्कल साइंस का बनेगा और दो सर्कल, एक सर्कल के अंदर सर्कल, ऐसा सर्कल बनेगा, ये हो जाएगा महासागर, ये हो जाएगी पृथ्वी, ये हो जाएगी साइंस, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आशा करते हैं आज के जो हमने टॉप 15 क्वेश्चन कवर किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो आप लोग अपने सेशन को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमें सुन रहे हैं अभी तक, तो अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम प्रतिदिन आपके लिए यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के माध्यम से यदि आप इस पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।